हाय टू ऑल, स्पेशली ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनका बैंक पीओ आईबीपीएस का एग्जाम्स होने वाला है। इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, जो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है आप जब जानोगे तो ये सारे जो शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, ये कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो इसमें टी बिल होगा। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट अवेलेबल टू द कंपनीज फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, देखो कैपिटल मार्केट में ऑलवेज लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म फंड किसे कहते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1+ ईयर हो, ठीक है। नाउ द गिल्ट एज्ड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड बाई, इसे आरबीआई बैक्ड करती है, ठीक है। अब इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि गिल्ट एज्ड मार्केट जो है किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, ठीक है। बैक्ड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट डील्स इन, जितने भी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट होते हैं वो किन में डील करते हैं? इक्विटी में और डिवेंचर्स में, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है? बॉन्ड होता है, ठीक है, एक तरीके का। न्यू इश्यू मार्केट इज नोन एज, न्यू इश्यू मार्केट किसे कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब किसी भी प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे कोई भी डेप्ट हुआ, कोई भी सिक्योरिटी, उसे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस प्राइमरी मार्केट में किया जाता है, ठीक है। इसे न्यू इश्यू मार्केट इसीलिए बोलते हैं। नाउ व्हाट इज पी इन आईपीओ। अब देखो आईपीओ का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं, क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें पी क्या होगा? पब्लिक। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ई आईपो वुड बी, जो ई आईपो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हेल्प एलिमिनेटिंग द प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशुएंस, ठीक है। रिड्यूस करता है ना कॉस्ट पब्लिक इशुएंस का, ठीक है। सपोर्ट कंपनीज इन रीचिंग मोर रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्मॉल टाउन। तो ये सारे वर्क होते हैं इप्पू के, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट। देखो अब इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कॉरपोरेट की इक्विटी हो सकती है, डेरिवेटिव ऑफ करेंसी भी हो सकता है, कमोडिटी फ्यूचर भी हो सकता है। बट इंडियाज़ की सिक्योरिटी मार्केट का कंपोनेंट इसमें से क्या नहीं है? स्मॉल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नहीं है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इसमें देखो ये सही होगा आपका। अ कॉर्पोरेट, देखो ये कॉर्पोरेट कन्वर्टेबल बॉन्ड गिव्स द होल्डर द राइट टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कंपनीज कॉमन शेयर्स, ठीक है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड लाइक एक डिवेंचर होता है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है जो कि होल्डर को ये राइट देता है कि जो बॉन्ड है ना, वो किसी कॉमन शेयर के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। कॉमन शेयर के लिए हम बॉन्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो कैपिटल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल होता है, लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड भी होता है, लिक्विडिटी प्रीमियम भी होता है, मार्केटेबिलिटी भी होता है। कैपिटल मार्केट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ द एक्चुअल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर्स is reduced sometimes as the prices of the commodities go up all of sudden in financial sector. This type of phenomena is known as, देखो एक्चुअल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर है ना, रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ठीक है। जिसमें सामान का जो प्राइसेस है वो सडन इन्फ्लेट हो जा रहा है, लाइक बढ़ जा रहा है। तो ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? मार्केट रिस्क। नाउ specified interest rate on a fixed maturity security fixed at the time of issue is called, इसको हम कूपन रेट कहते हैं। नाउ द स्टॉक एक्सचेंज आर एक्सक्लूसिव सेंटर्स फॉर ट्रेडिंग ऑफ, फॉर स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं?
लोगों की सिक्योरिटीज ही तो परचेज करते हैं ना यार, शेयर सिक्योरिटीज वगैरह, है ना। नाउ according to the electoral bond scheme 2013, the validity of electoral bond has been defined as, इसमें होगा 15 days. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट, इसमें से सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या कौन सा है, विद अ फिक्स्ड कूपन पेएबल ऑन, ठीक है, इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, देखो जहाँ भी बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, यहाँ पे डिवेंचर लाइक बॉन्ड ही लोग खरीदते हैं, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद टर्म और विद टर्म ऑफ मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड कहेंगे। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर 1 साल से ऊपर है ना, तो उन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। Now, the government of India has notified the electoral bond scheme. It may be noted that electoral bond shall be valid for 15 days तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। A bond issued at price less than its face value and payable on its due at its face value bearing no rate of interest is called, जहाँ पे रेट नो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, मतलब कोई भी रेट नहीं लग रहा है इंटरेस्ट का, तो उसे हम कहेंगे जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। इन 2013 द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वॉज इश्यूड बाई आईएफसी ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। आप आईएफसी का फुल फॉर्म देख लेना क्या है, बैंक है एक टाइप का ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट कब आया था, 2018 में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट इज ऑल्सो नोन एज, शेयर मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है, इक्विटी मार्केट। नाउ प्रेफरेंस शेयर हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर भी आता है एंड डिवेंचर्स भी आता है। नाउ एन इक्विटी शेयर इज ऑल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज, इक्विटी शेयर को हम क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट कह सकते हैं। डिवेंचर्स आर आल्सो नोन एज, मैंने कितनी बार बताया डिवेंचर को हम बॉन्ड भी बोलते हैं, तो इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में क्या होता है, देखो, दे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, सही बात है, गवर्नमेंट भी डिवेंचर को यूज करती है और प्राइवेट कंपनी भी। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स टू द कंपनी, सही बात है, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। अब देखो ये यार ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि अगर कोई कर्ज में है तो उसे वोटिंग राइट्स कैसे मिलेगी, तो डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो इसमें ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये है, ठीक है, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर किसे कहते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विच रिटेन देयर डेब्ट कैरेक्टर एंड कैन नॉट एक्वायर इक्विटी स्टेटस, ठीक है, मतलब ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो अपने डेब्ट कैरेक्टर को रिटेन ही किए रहे और उनके पास इक्विटी को एक्वायर करने का कोई स्टेटस नहीं होता, इससे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। नाउ फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन, पहला शेयर मार्केट इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डज नॉट हैव एक्सचेंज, देखो यार जहाँ भी लाइक ये सारे तो ऐसे सिटीज है ना रन करने वाले अच्छे खासे अच्छे स्टेट है, तो यहाँ पे उदयपुर आएगा, ठीक है। मतलब मोस्टली जो आपकी कंट्री का वर्क टेक्स प्लेस करता है कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, है ना, फाइनेंशियल वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज विद अ मीडियन रिस्पॉन्स टाइम ऑफ $6 इज नाउ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन नेस्डैक, नेस्डैक में पहला इंडियन कंपनी कौन था जो लिस्टेड हुआ, इन्फोसिस, ठीक है, नेस्डैक का रिलेशन इन्फोसिस से, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कंपनी जब आए तब। द इंडेक्स ऑफ लंडन स्टॉक मार्केट इज रिफर्ड एज, इसे हम FTSE कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया,
देखो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन होता है, रेगुलेटर उसका कौन है? सेबी है। सेबी 1 जुलाई 1955 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Which of the following stock exchanges in India recently launched carbon index so that investors can assess the risk and opportunities associated with climate change? इसमें आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एफएमसी मर्ज विथ, एफएमसी जो है वो मर्ज किसके साथ हो गया है? सेबी। सेबी, ठीक है। सेबी जो 1992 में स्टैटूटरी स्टैटूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी, ठीक है। बट सेबी का जो पहली बार आया था वो कब आया था? 1988 में आ चुका था, ठीक है। 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1992 को इसे स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा मिल गया। MCX इज द इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया? MCX क्या होता है? मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में हमने इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। विच कंपनी विल, छोड़ो इसे, इसका देख लेना यार, पता नहीं मुझे। नाउ रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, 2016 में ऐसे ज्वाइंट वेंचर नेशनल स्टॉक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें सिड भी होगा, ठीक है। इन इंडिया कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, कमोडिटी मतलब सामान वाला जो डेरिवेटिव मार्केट है वो किससे मतलब किसे कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। सेबी कब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनी? 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड कस्टोडियन सर्विसेज इन कमोडिटी मार्केट? इसमें होगा सेबी। सेबी देखो बहुत जगह आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, देखो अब यार अकाउंट को मेंटेन करना, डिपॉजिट्स को, कैश मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कौन देखता है? आरबीआई देखती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी इज द रेगुलेटर फॉर कैपिटल मार्केट, ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सेबी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये भी डिस्क्राइब। सेबी इज द एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ये भी सही है, ठीक है। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर इन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंपनी? क्राइशिल होगा इसमें, ठीक है। नाउ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैड इशूड ESOP गाइडलाइंस। ESOP गाइडलाइंस कब इश्यू किया था? 1999 में। ESOP गाइडलाइन आप देख लेना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? सेबी। इन विच कैपिटल मार्केट द टर्म आर्बिट्रेज इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू? तो इसमें होगा स्टिमुलेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस। So the class of derivative whose value is at least partly derived from one or more underlying stock exchange securities. स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सचेंज होता है? ट्रेड, कमोडिटी, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टॉक डेरिवेटिव होगा। फॉर इश्यूइंग अ कॉमर्शियल पेपर अ कंपनी शुड हैव क्रेडिट रेटिंग ऑफ A2 फ्रॉम क्रिसिल आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। NSDL किस वॉज रजिस्टर्ड बाई? NSDL को कौन रजिस्टर करता है? सेबी। सेबी का बहुत सारा फंक्शन है, आप एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस डिपॉजिटर्स? ये सारे जो है एग्जाम्पल है, आप देख लेना, ठीक है। सीरियल, NSDL, SSCIL, कार्बन इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है, ठीक है, इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज। CSDL commenced its operation during February 1999। CSDL क्या है? CSDL का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। NSDL कौन प्रमोट करता है? NSDL को सभी प्रमोट करते हैं, IDBI, NSE, UTI,
ठीक है, यूटीआई जो आपका अब एक्सिस बैंक हो चुका है। ठीक है, नाउ डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। ठीक, India's first depository to facilitate trading and settlement of securities in the demat form was NSDL. So that's for today. So आगे की क्लास में हम लोग आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम इसे बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, हैव अ गुड डे।